सबको जय यीशु। प्यारे दोस्तों, हम नए अध्याय शुरू करने के पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा मसीह, हमारे मुक्तिदाता और जीवनदाता, हमें हर एक परिस्थिति में परिपालन करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस वक्त अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार लोग, हमारे पड़ोस लोग, सभी लोगों को समर्पित करते हुए हम धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा मुझे और हमें मिल रहे सभी कृपादानों के प्रति हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले अध्याय में 6वां अध्याय में हम लोग क्रिस्तीय चेतना के बारे में हम लोग अध्ययन किया है। क्रिस्तीय चेतना हमारे अंतःकरण के द्वारा कैसे प्रकट होते हैं या प्रकट करना है, या कैसे हम मनन करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में हम लोग सीख लिया है। आज हम 7वां अध्याय सीखने जा रहे हैं। 7वां अध्याय का शीर्ष है जीवन के महत्व और मूल्य। सन 2004 16 मई में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत जाना बरेता मोला को इटली के डॉक्टर जाना बरेता मोला को संत की घोषणा की। कारण यही है कि जब जाना बरेता मोला अपने चौथा बच्चे को अपने कोख में गर्भधारण किया, उसी समय गर्भधारण के साथ एक ट्यूमर भी पाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद जाना बरेता मोला को बताया कि बच्चे का जीवन खतरे में है। इसमें 2 ऑप्शन है। एक है ट्यूमर को निकालना और साथ साथ बच्चे का खतरा भी, और दूसरा है आपके जीवन की खतरा। उसी समय जाना बरेता मोला एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक औरत होने के नाते मनुष्य जीवन को महत्व और मूल्य देने के कारण जाना बरेता मोला एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने उस डॉक्टर को जवाब दिया, बच्चे के जीवन को बचा लीजिए। जब 9वां महीना हो गया, सिसेरियन के साथ बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन जाना बरेता मोला की मृत्यु हो गई। एक सच्ची माँ का प्रतीक, एक सच्ची माँ जाना बरेता मोला अपने जीवन को संकट में, मुसीबत में और मृत्यु के सामने हराकर अपने बच्चे को जीवन देती है। ईश्वर भी इसी प्रकार हम लोगों को हर एक पल में संरक्षण देते हैं, परिपालन करते रहते हैं। जीवन ईश्वर की देन। हम सभी का जीवन ईश्वर द्वारा मिला हुआ एक तोहफा है, और इस जीवन को संरक्षण करना और इस जीवन के महत्व के बारे में सोच विचार करना, जीवन के उद्भव के शुरुआत के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की, लेकिन विज्ञान बताते हैं जल से ही जीवन का
पालना हुआ है या शुरुआत हुआ है। लेकिन विकासवाद बताते हैं कि जीवन की शुरुआत सहस्रों सालों के परिवर्तन के कारण ही हुआ है। लेकिन हम सभी लोगों को जीवन को महत्व देकर या मानकर ईश्वर की स्तुति आराधना करना है। बाइबल की दृष्टि में ईश्वर ने ही इस दुनिया की रचना की। लेकिन विज्ञान बताते हैं जल से इस दुनिया की शुरुआत हुआ है। लेकिन जब हम सोचते हैं बाइबल विज्ञान के खिलाफ नहीं है या विज्ञान बाइबल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बाइबल बताते हैं ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की है। लेकिन विज्ञान यही शिक्षा देते हैं कि इस दुनिया की रचना कैसे हुआ है। इसलिए हम दोनों को एक साथ ग्रहण करते हुए इस सृष्टि को आदर सम्मान देना है। मनुष्य का महत्व, मनुष्य इस सृष्टि का ताज है, यानी मुकुट है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है सभी सृष्ट वस्तुओं से। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप और सादृश्य में बनाया है और अपने ही प्राणवायु मनुष्य को दिया है। इसलिए मनुष्य ईश्वर से जुड़े हैं, क्योंकि मनुष्य में सोचने और समझने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से परे है। ईश्वर पुत्र ईसा मसीह के मनुष्यावतार के जरिए ईश्वर ने मनुष्य को अपने पापों से बचा लिया है। ईसा मसीह के क्रूस मरण और मृत्यु द्वारा मनुष्य को पापों के दागों से बचाकर ईश्वर के पुत्र के समान हम लोगों को सम्मान किया है। प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के जरिए हम लोगों के मनुष्य शरीर को ईसा मसीह ने महत्व दिया है। जब लाजरस को जिलाया, प्रभु ईसा मसीह मनुष्य शरीर को महत्व देते हैं। इसी प्रकार शरीर और आत्मा में सृजित हम मनुष्य लोगों को ईश्वर सम्मान देते हैं और आदर करते हैं। मनुष्य के साथ अपना जीवन बांटने के कारण ईश्वर ने एक बड़ा दायित्व मनुष्य को दिया है। वह है जीवन देने और जीवन बनाए रखने का। हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें। 10 आज्ञाओं में 5वां आज्ञा यह है कि हत्या मत करो। अपने भाई के साथ जो अत्याचार, जो कुकर्म करते हैं, हत्या के समान है। ईश्वर ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? क्योंकि काइन स्वार्थता के कारण अपने भाई की हत्या की। लेकिन ईश्वर हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं। हम जो जीवन नहीं दे सकता उसको हम नहीं ले सकता है। जो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर
हमको ही पूर्ण अधिकार है सभी सृष्ट वस्तुओं के ऊपर। हमारे लिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन हमको उसके ऊपर हत्या करने का, मनुष्य लोगों के ऊपर हत्या करने का कोई हक नहीं है। हम किसी का भी हनन न करें। हम एक दूसरे को सम्मान करते हुए जीवन बिताए। हम एक दूसरे के रखवाला है। हम एक दूसरे को सम्मान देते हुए, जैसे ईश्वर हमको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, हमको अंगीकार देते हैं, उसी प्रकार हम एक दूसरे को भी सम्मान और अंगीकार देना है। यही ईश्वर हम लोगों से चाहते हैं। जीवन के प्रति आदर। जैसे हम मनुष्य लोगों को आदर करते हैं, ये ईश्वर को आदर देने के बराबर है। सभी मनुष्य ईश्वर का तोहफा है, ईश्वर का देन है, सृष्टि का मुकुट है। चाहे बूढ़े हो, रोगी हो, अनाथ हो, बेसहारे हो, सभी ईश्वर की सृष्टि है। जो लोग अपंग है, लंगड़े है, लूले है, अंधे है, बहरे है, उन लोगों को ईश्वर की विशेष देखभाल और परिपालन की या प्रेम की जरूरत है। ईश्वर हम सभी लोगों से यही चाहते हैं कि सभी लोगों को बराबर आदर करते हुए जीवन जिए। हमारे दैनिक जीवन में अपने भाई बहनों को आदर करने का, सम्मान करने का बहुत अवसर हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हम अनदेखा करते हैं। अपने स्वार्थ की ओर हम जाते रहते हैं। पीछे मुड़कर दूसरों को मदद करना, सहायता करना हम लोग भूल जाते हैं या जानबूझकर हम आगे निकल जाते हैं। संत मदर टेरेसा धर्म को देखते हुए नहीं, सभी लोगों को, जो जरूरतमंद है, सभी लोगों की सेवा शुश्रूषा की। फादर डामियन ने कोढ़ी लोगों की सेवा शुश्रूषा की या कुष्ठ लोगों की सेवा शुश्रूषा की। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने भी अपने जीवन में अपने जीवन को खतरे में रखते हुए, जान जोखिम में डालते हुए लोगों की रक्षा की या सेवा किया है। आज हम जो मनन कर रहे संत जाना बेरेता मौला ने भी अपने जीवन को न्योछावर करते हुए एक बच्चे को जन्म दिया है। इसी प्रकार हम ईश्वर की महिमा के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए हम दूसरे लोगों को सम्मान करें और आदर करें। जीवन के खिलाफ की चुनौतियां। जब हम एक उत्तम क्रिस्तीय जीवन बिताते हैं, हम लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती हुई अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या और बढ़ती हुई विज्ञान और यंत्र तंत्रों का निर्माण, ये सब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं या फैलते जा रहे हैं। लेकिन
एक उत्तम भक्त कैसे इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए इन सब जो बुराइयां होते हैं, तेजी से बढ़ती जा रही ये विज्ञान की बढ़ावा या अत्याचार, निरपराधी लोगों को भी इसके चपेट में आना पड़ते हैं। हम एक उत्तम ख्रिस्त भक्त या विश्वासी कैसे इन सब की चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन की रक्षा करते हुए ईश्वर के अनुरूप कैसे इस माहौल में जीवन बिताना मुश्किल की बात बन गई है। लेकिन हम सभी को इसका सामना करते हुए हमको इन सभी बुराइयों से पार जाना है। भ्रूण हत्या, मां की कोख में पलने वाले मानव जीवन को कृत्रिम माध्यमों के जरिए नष्ट करने वाली प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कुछ लोग जन्म नियंत्रण के बहाने में बच्चों की हत्या करते हैं, लेकिन वास्तव में ये भ्रूण हत्या है और पाप है। स्तोत्रकर्ता अपने ग्रंथ में अध्याय 139 वाक्य 13 से 14 तक वाक्यों में बताते हैं मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। आत्मरक्षा और प्रतिरोध के लिए असमर्थ गर्भस्थ शिशुओं की हत्या करना बड़ा अपराध है। कुछ राज्य इसके लिए अनुमति देते हैं, लेकिन यह 5वां आज्ञा के विरोध है। संत मदर टेरेसा इसके बारे में बताती है। बेकसूर लोगों की हत्या को मान्यता देने वाला एक राष्ट्र कभी भी दुनिया में पहले स्थान पर नहीं आ सकता। मां की कोख में पलने वाले शिशु भी मनुष्य है। इसी को महत्व देने के लिए दूसरे वतिकान महासभा के प्रलेख कलीसिया आधुनिक संसार में यही बताते हैं कि मां के कोख में एक शिशु पलते समय ही उसको मनुष्य के रूप में आदर देते हुए उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका देखरेख करना चाहिए, क्योंकि हर एक जन्म ईश्वर की सृष्टि है। हत्या, ईश्वर ने जो जीवन दिया है ये मूल्यवान है। ईश्वर को ही उसके ऊपर अधिकार है या हक है। 5वां आज्ञा यही बताते हैं कि किसी की हत्या नहीं करना, ना स्वार्थ के लिए, ना धन दौलत के लालच के लिए, ना कुछ धर्म के कारण, ना कुछ जाति के कारण या कुछ काम क्रोध के कारण किसी का भी हनन या हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ईश्वर द्वारा सृजित है।
उनमें ईश्वर का ही प्राणवायु है या ईश्वर का ही आत्मा है। उसको जीवन देने या उसका जीवन लेने के लिए ईश्वर को ही परम अधिकार है। हम एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए उन सभी सृष्टि वस्तुओं में ईश्वर का महत्व देखते हुए हम लोगों को ईश्वर की सृष्टि में भागीदार होना है। और इसके साथ साथ ईश्वर की योजना हम लोगों के द्वारा हम लोग प्रकट करना है और उस योजना को पूर्णता तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कोशिश करना है।